निवेदन करता हूं कि प्रभु अपनी तिजोरी बस भर जाने से इस क्षेत्र का कल्याण नहीं होना, कृपा करके थोड़ी सी सुध जो है गरीब जनता की इस ट्राइबल क्षेत्र 80% 90% जो है ठेकेदारों की तिजोरी में और कमीशन खोरों की तिजोरी में ना जाए, इसके लिए प्रयास करें। एक मैं रोड पर बैठूंगा और यह मामला पूरा संज्ञान में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी के संज्ञान में लेकर आऊंगा कि आपके पीठ पीछे आपके लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है, वह जो है मैं यह काम करूंगा जो अभी तक किसी ने नहीं किया, वो मैं करूंगा। 70 से 80 लाख रुपए की बिल्डिंग पिछले 10 सालों से जर्जर हो रही है। विधानसभा लगभग 50 वर्ष पीछे चली गई है। कुछ दलाल चापलूस टाइप के नेता जो है इस शाहीनगर के कर्णधार बने हुए हैं जो, और वो कर्णधार आप देखेंगे कि कर्णधारों का काम अपनी तिजोरियां भरना है, ना कि शाहीनगर की आम जन की समस्याओं को उठाना। पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में ये मामला आना चाहिए। कलेक्टर महोदय से इस पर जो है एक ठोस रणनीति बनाकर कार्रवाई की मैं मांग करता हूं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में भी यह जो है मामला आना चाहिए, क्योंकि यह उनकी लोकसभा क्षेत्र है, उनका जो है संसदीय क्षेत्र है। विधायक जी बहुत ही सक्षम व्यक्ति हैं, सत्ताधारी पार्टी से आते हैं, और बिल्कुल मैं तो माननीय आपके दुर्भाग्यजनक बात है। और कोई मंच से डींग हाँकने, मंच से भाषण देने बस से कुछ नहीं होता कि प्रभु अपनी तिजोरी बस भर जाने से इस क्षेत्र का कल्याण नहीं होना, कृपा करके थोड़ी सी सुध जो है गरीब जनता की, इस ट्राइबल क्षेत्र की, इस गरीब जनता की ओर भी सुध लें। भाई साहब, शाहीनगर क्षेत्र अंतर्गत एक पिपरिया जोशी गांव है, वहाँ पर एक बहुत लंबे समय से बिल्डिंग पड़ी हुई है और वह खंडर में तब्दील हो चुकी है, और आप वहीं के निवासी हैं। क्या है उस बिल्डिंग का रहस्य? बिल्कुल, मैं जो है ग्राम पिपरिया जोशी का निवासी हूँ, वो जो कि ग्राम पंचायत शाहीनगर के अंतर्गत आता है। अभी मैं पिछले 10 सालों से लगभग देख रहा हूँ। 10 साल पूर्व यह बिल्डिंग का निर्माण PIU विभाग के द्वारा कराया गया था, जो कि ट्राइबल डिपार्टमेंट और ट्राइबल व्यक्ति, ट्राइबल जातियों के किसी भी कार्यक्रम के लिए यह जो है अंबेडकर भवन के नाम से यह बिल्डिंग बनाई गई थी। जबकि देखने में यह आया कि लगभग 70 से 80 लाख रुपए की बिल्डिंग पिछले 10 सालों से जर्जर हो रही है। ना ही जो एस्टीमेट में फर्नीचर, जो वहाँ पर सुविधाएं होनी चाहिए थी ठेकेदार के द्वारा, वह भी नहीं की गई, और संबंधित विभाग को अगर हैंडओवर की गई है तो फिर विभाग को वहाँ का मेंटेनेंस देखना चाहिए। मैं पिछले 10 सालों से उस बिल्डिंग में ताला लगा देख रहा हूँ, जो पानी की टंकियाँ फूटकर उड़ गई, लाइट फिटिंग आप देखेंगे टूटी हुई है, नल फिटिंग की ही नहीं गई, और वहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं आप देखेंगे, सामने भी कोई फिलिंग वगैरह का काम नहीं किया गया। आज बिल्डिंग कई जगह से खिड़कियों के कांच टूट गए हैं, दरवाजे टूटने की स्थिति में है। पूरी बिल्डिंग जो है जगह जगह से क्रैक हो चुकी है 10 सालों में। एक तरफ जहां सरकार के नुमाइंदे या सरकार के सक्षम लोग यह दावा करते हैं कि हमारा भारत जो है सोने की चिड़िया बन रहा है और एक नई विकास की राह को जो है हम लोग पकड़ रहे हैं और नया भारत का जो है निर्माण हो रहा है, लेकिन मैं तो नहीं मानता। आप देखेंगे पिछले 10 सालों में हमारी पवई विधानसभा लगभग 50 वर्ष पीछे चली गई है। आज विधानसभा हर जगह जो है क्षेत्र में आप देखेंगे नगर पंचायतों का निर्माण हो रहा है बड़े क्षेत्रों में, और जो है अपने शाहीनगर में कितनी सारी बिल्डिंगें। एक बोरी रोड में आप सामुदायिक भवन देखें, 50 लाख रुपए की लागत से बना हुआ है, जर्जर हो रहा है। एक मृदा परीक्षण केंद्र नेशनल हाईवे पे बना था, वह भी जर्जर हो रहा है। बहुत सारी स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंगें पिपरिया जोशी में बनाई गई थी, वह भी जर्जर हो रही हैं, विभाग को हैंडओवर नहीं हुई हैं, कर्मचारी किराए पर रह रहे हैं। उनको अगर ये बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, शासन का पैसा गरीब जनता के टैक्स से इस विकास कार्यों का जो है काम निर्माण कार्य कराया जाता है, यह वास्तविक में बहुत बड़ा, बहुत गंभीर मुद्दा है। आदरणीय पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से अगर यह जो है बात आज उठाई जा रही है, मैं तो पिछले कई बार इसको माननीय अनुविभागीय अधिकारी के संज्ञान में लाने की मैंने कोशिश की है कि हमारे शाहीनगर में, और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी के संज्ञान में लाने की। तो यहाँ पर की स्थिति यह है कि अधिकारी सिर्फ एक सिस्टम को फॉलो करते हैं,
उनको यहाँ की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ की समस्याओं के समाधान कुछ दलाल चापलूस टाइप के नेता जो है इस शाहीनगर के कर्णधार बने हुए हैं जो, और वो कर्णधार आप देखेंगे कि कर्णधारों का काम अपनी तिजोरियां भरना है, ना कि शाहीनगर की आम जन की समस्याओं को उठाना और आम जन की समस्याओं का निवारण करना। मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक ही निवेदन है कि जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को बदलने का पूरा कोशिश करते हैं, आज वो 24 घंटे में 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है बनती है, उसमें चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे एक आम जनमानस हो या जनप्रतिनिधि हो, या विधायक हो या सांसद हो, या जो है मंत्री हो, उनका हर व्यक्ति का यही दायित्व बनता है कि कहीं ना कहीं अगर हमारे देश के जो प्रमुख जनप्रतिनिधि हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी जो सोच है उस आधार पर हमें भी कहीं ना कहीं अगर वो 100% देने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें जो है 40% 50% देने की आवश्यकता है। यहाँ हमारा शाहीनगर 84 पंचायतों का केंद्र तो है, पर 84 पंचायतों का केंद्र होते हुए मैं मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ा क्षेत्र मानता हूँ। विकास खंड है, तहसील है, थाना है, बीओ ऑफिस है, सीएम राइज स्कूल है, आईटीआई बनने जा रहा है। सब कुछ होने के बाद भी आज एक महिला को बाथरूम की लगाएगी तो उसके लिए बाथरूम करने का एक स्थान नहीं है। ये आपको लगता नहीं कि अनुमानित 80 लाख की लागत से बहुत सारी जो राशि कहलाती है और मुख्यालय से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में है, वहां से प्रशासन गुजरता है, या फिर एसडीएम हो या फिर तहसीलदार हो या कोई भी हो? मैंने अभी बीच में माननीय एसडीएम महोदय पोलिंग बूथ का निरीक्षण करने गई हुई थी, तो उनके संज्ञान में मैंने लाने का प्रयास किया था। मैं उस टाइम वहां पर उपस्थित था और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी के महोदय के जो है कई बार संज्ञान में लाने की कोशिश की। कोई भी एक अगर किसी गरीब की शादी, किसी गरीब का कोई कार्यक्रम है तो उसके कार्यक्रम के लिए कोई निश्चित स्थान तो क्या अभी तक उसमें कोई कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम आज तक विभाग को क्या, अभी आप जाके किसी भी अधिकारी से पूछ लीजिए, वो ये नहीं बता पाएंगे कि उस ताला जो वहां पर लगा हुआ है उसकी चाबी किसके पास। ये मीडिया ने इसको लेकर मतलब तमाम बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत ही। मैं तो आपका जो है अंतरात्मा से, अपने खुले मन से मैं आपका जो है बहुत जो है सम्मान करता हूं कि आपने कम से कम ये वास्तविक जो मुद्दे हैं, जो समाज में ये विकास के नाम पर बजट आता है और काम किए जाते हैं। आप चाहे कुछ दिन पहले आपने बोरी रोड का मामला भी उठाया था, आपने जो है सीएम राइज स्कूल का मामला भी उठाया था, आज जो है ये बिल्डिंगों का मामला उठाया। बहुत ही सराहनीय कार्य है आपका और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में ये मामला आना चाहिए। कलेक्टर महोदय से इस पर जो है एक ठोस रणनीति बनाकर कार्रवाई की मैं मांग करता हूं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में भी यह जो है मामला आना चाहिए, क्योंकि यह उनकी लोकसभा क्षेत्र है, उनका जो है संसदीय क्षेत्र है, उनके भी संज्ञान में यह मामला आना चाहिए कि जो है नीचे स्तर पे जो दलाल और चमचे टाइप के लोग इस अधिकारियों को जो है सही काम करने के लिए जो है मार्गदर्शन नहीं करते, उनका सहयोग नहीं करते, जबकि खुद का स्वार्थ बस कुछ अपनी तिजोरियों के लिए जो है जो मौका परस्त लोग ऐसा काम कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके ठिकाने लगाने का काम करना चाहिए। यहाँ के नेता जो यहाँ के विधायक हैं वो तो लगातार अपने भाषण पे कहते हैं कि मेरा एक खून है, मतलब गरीब जनता के लिए है, और आज वो जो गरीब जनता के लिए जो ट्राइबल डिपार्टमेंट से बनवाई गई 80 लाख की लागत से, जो विधायक जी बहुत ही सक्षम व्यक्ति हैं, सत्ताधारी पार्टी से आते हैं, और कलेक्टर महोदय के संज्ञान में ये मामला आना चाहिए। कलेक्टर महोदय से इस पर जो है एक ठोस रणनीति बनाकर कार्रवाई की मैं मांग करता हूं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में भी यह जो है मामला आना चाहिए, क्योंकि यह उनकी लोकसभा क्षेत्र है, उनका जो है संसदीय क्षेत्र है, उनके भी संज्ञान में यह मामला आना चाहिए कि जो है नीचे स्तर पे जो दलाल और चमचे टाइप के लोग इस अधिकारियों को जो है सही काम करने के लिए जो है मार्गदर्शन नहीं करते, उनका सहयोग नहीं करते, जबकि खुद का स्वार्थ बस कुछ अपनी तिजोरियों के लिए जो है जो मौका परस्त लोग ऐसा काम कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके ठिकाने लगाने का काम करना चाहिए। यहाँ के नेता जो यहाँ के विधायक हैं वो तो लगातार अपने भाषण पे कहते हैं कि मेरा एक खून है, मतलब
गरीब जनता के लिए है, और आज वो जो गरीब जनता के लिए जो ट्राइबल मेरे प्रभु, डिपार्टमेंट से बनवाई गई 80 लाख की लागत से, जो विधायक जी बहुत ही सक्षम व्यक्ति हैं, सत्ताधारी पार्टी से आते हैं, और बिल्कुल मैं तो माननीय आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आप मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सरकार से मैं यह निवेदन करता हूं कि हमारे शाहनगर की भी सुध लें, जहां एक तरफ मेट्रो ट्रेन, एरोड्रम की जो है बात हो रही है, वहां हम लोग अभी जो है मूलभूत आवश्यकताएं, एक बाथरूम, एक सुलभ शौचालय, स्नानागार हमारे शाहनगर में नहीं है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या बात होगी। 84 पंचायतों का यह केंद्र है, ब्लॉक है, तहसील है, अनुविभागीय अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं। कुछ दिन पहले सिविल न्यायालय की भी घोषणा हुई थी। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है, और कोई मंच से डींग हाँकने, मंच से भाषण देने बस से कुछ नहीं होता। वास्तविक में उसे जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए मैं जो है जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि प्रभु, अपनी तिजोरी बस भर जाने से इस क्षेत्र का कल्याण नहीं होना। कृपा करके थोड़ी सी सुध जो है गरीब जनता की, इस ट्राइबल क्षेत्र की, इस गरीब जनता की ओर भी सुध लें, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में, चाहे युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में। और जो शासन से पैसा आता है उसका कम से कम 50-60% मौके पर खर्च हो, 80% 90% जो है ठेकेदारों की तिजोरी में और कमीशन खोरों की तिजोरी में ना जाए, इसके लिए प्रयास करें, एक ठोस रणनीति बने। और नहीं बनेगी तो आने वाले टाइम पे मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि मैं रोड पर बैठूंगा, और यह मामला पूरा संज्ञान में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी के संज्ञान में लेकर आऊंगा कि आपके पीठ पीछे आपके लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है, वह जो है मैं यह काम करूंगा, जो अभी तक किसी ने नहीं किया वो मैं करूंगा।